इमाम इंजीनियरिंग प्रोग्राम की शख्सियत के साथ नजर हमारी कोशिश होती है प्रोग्राम में उस पर्सनालिटी शख्सियत से मिले जिसका अपना ज़ाती बैकग्राउंड भी हो और सोशल एक्टिविटी भी हो। तो आज हम हैदराबाद की एक एवरग्रीन पर्सनालिटी, एक बेहतरीन शख्सियत की मालिक जिसकी खिदमत के बहुत सारे पहलू हैं, वो अच्छी सोशल वर्कर, अच्छी सियासतदान और अपनी कौम की एक एवरग्रीन क्वीन जैसे हम आपको गुफ्तगू कराएंगे। तो आज की बिगनिंग पर्सनालिटी सबीन जावेद साहब आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान है। चलेंगे उस पर्सनालिटी तरफ और कराएंगे गुफ्तगू आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अच्छा मैडम, बहुत सारे लोगों ने आपसे क्वेश्चन किए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है उसकी अहमियत होती है, सबने किए होंगे। किसी ने ये क्या कहा होगा कि आपके ख्वाब क्या थे, आप क्या बनना चाहती थी, आप क्या करना चाहती हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि आपने अपनी ज़िंदगी का जो लक्ष्य चूज़ किया है सोशल एक्टिविटी, पहले तो मुझे आप ये डिफाइन करें, क्या सोशल एक्टिविटी आपका ख्वाब था या आप सोशल एक्टिविटी के बारे में क्या जानते हैं, वो थोड़ा डिफाइन करें। मैं आपको कहना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी मीडिया के थ्रू ये बात कर सकूँ। और सेकंड में ये कहना चाहूँगी कि देखिए ये मेरा कोई पैशन नहीं था कि आई हैव टू बिकम सोशल एक्टिविस्ट, नॉट लाइक दिस। मुझे ऐसा कभी मैंने ये कह रहे हैं कि ख्वाब में भी नहीं सोचा था, लेकिन सडन लाइफ में चेंज आया। मैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग की तरफ थी और पब्लिक स्पीकिंग की तरफ से मुझे जो है वो सोशल मीडिया ने कुछ व्यूज़ देखकर और मुझे एक छोटा सा टॉक शो दिया था कि सबीन आप यूट्यूब चैनल के ऊपर टॉक शो कीजिए। तो यूट्यूब पे मैंने जब टॉक शो शुरू किए उन दिनों कोविड-19 चल रहा था। तो जब कोविड-19 के इशूज़ को मैंने हाईलाइट किया, स्मार्ट लॉकडाउन को मैंने हाईलाइट्स किया और लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको हाईलाइट किया, तो मुझे कमेंट्स ये आते थे कि आप सिर्फ मीडिया पर बैठकर बात करते हैं, अगर आप ग्राउंड पर आपके काम करें तो आपको पता चले कि आखिर में तकलीफ होती क्या है। तो वहाँ से बस चेंज आया और मैं फिर ग्राउंड पे भी गई। मैंने अपने फॉलोअर्स को जो है एक जवाब दिया, बहुत ही साइलेंट जवाब कि देखें हम सिर्फ सोशल मीडिया पे बात नहीं कर रहे बल्कि आपके दुख दर्द और तकलीफ़ों में भी आपके साथ हैं। और फिर हमने कोविड-19 में जो है वो सर्व करना शुरू किया और एज यू नो के लॉकडाउन के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए लोगों तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। लेकिन हमने सोशल मीडिया के थ्रू सर्च किया, उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की और जब ये एक सडन कोर्स था लेकिन उसके बाद फिर वो एक हैबिट हो गई कि लोग फिर हमें कांटेक्ट करने लगे कि आप जो है वो ये हमारी आपसे ये विश है या ये हमारी रिक्वायरमेंट है, अगर आपके रेफरेंस से पूरी हो जाती है। तो बस यहाँ से सोशल एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ। अच्छा मैडम, एक ग्लैमर की दुनिया है जी, जहाँ बड़े लोगों के साथ घूमते हैं, फिरते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, या फिर प्रोग्राम होते हैं, एनजीओ के प्रोग्राम होते हैं। तो ये ग्लैमर की दुनिया है जिसमें आप सोशल एक्टिविटी करें। खास करके एक औरत के लिए सोशल वर्क करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये होगी आगे वाली दुनिया। अच्छा, पीछे जो आप एफर्ट करती हैं वो थोड़ा नाज़रीन को बताइए। अच्छा, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट ईजी टू बीइंग ए फीमेल, यू हैव टू सर्वाइव इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। सो इसके लिए सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी फैमिली भी कभी कभी ऑब्जेक्शन करती है, तो ये चैलेंजेस आते हैं क्योंकि अगर एक मर्द सर्व कर रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है तो उसको कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन जब एक बेटी, एक लड़की निकलती है, स्पेशली अगर वो सिंगल है, अनमैरिड है, वो बाहर निकलती है तो आपको पता है फिर तो खाला, नानी, दादी, चाची सारे क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता है। वो सारे जो है वो सवालात खड़े किए जाते हैं और अगर आप फैमिली से किसी तरह से उनको मोटिवेट करने में कामयाब हो जाए तो दुनिया आपको नहीं चलने देती है। बहरहाल ये जो ग्लैमरस आपको दिखाई देता है, ये सोशल एक्टिविटीज़ में आप यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, तो ये इतना आसान नहीं है। इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल हमारी होती है। हम लोग बहुत पेशेंस के साथ, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के साथ ना सिर्फ अपनी फैमिली को मोटिवेट करते हैं बल्कि लोगों में भी आप देखें कि एक हमारा एक सर्कल सा बन जाता है और हमारे कुछ लिमिट्स और कुछ बाउंडेशंस होते हैं। जब आप एक साफ सुथरे तरीके से काम करेंगे ना तो लोग फिर आपको मैं नहीं समझती कि आपको किसी और तरफ जाने के लिए कहेंगे। सही। अच्छा, दूसरी बात ये कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए फिनेंशियल ज़रूरत पड़ती है। क्या आप जो ये काम करती हैं सोशल एक्टिविटी के, बहुत सारे आपके काम हैं, कितनों के मैं नाम लूँ
तो आप अपने जेब से खर्चा करती हैं या आपके साथ टीम का तावन होता है या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं या आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं? नहीं, गवर्नमेंट ने तो हमें कभी सपोर्ट नहीं किया। सबसे पहले तो मैं ये गलतफहमी दूर करना चाहूँगी। जी जी, हालांकि करना चाहिए, करना चाहिए, करना गवर्नमेंट का चाहिए। काम है। और मैं आपकी मीडिया के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई बेटा काम कर रहा होता है तो उसको हीरो बना दिया जाता है बिल्कुल। कि ये लड़का यहाँ पे, आपने हाँ, देखा था वो लड़का जो काम कर रहा था भूखे नहीं सोएंगे, उसने एक एक दस्तरखान, छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा बच्चा। अब आप देखिए कि उसको कितने सीनियर्स की सपोर्ट है। हाँ, बिल्कुल। मैं भी निकली थी अपने घर से एज ए स्टूडेंट, मैं काम कर रही थी और मैंने सोशल एक्टिविटीज़ शुरू की, जबकि मैं रूरल एरियाज़ में जाकर लोगों की ज़रूरतें पूरी करती थी। फ्लड के अंदर हम कश्ती में बैठ के जाया करते, अच्छा, कश्तियों में बैठ बैठ के हम गए हैं दूर दराज इलाकों में जहाँ लोग डरते थे कि हमें कोई वायरस ना लग जाए। सही। हम उस सिचुएशन में भी कश्तियों में बैठ के गए जब सिंध में सैलाब आया था। हमने जाकर वो चीज़ें लोगों को प्रोवाइड की हैं, लेकिन कोई गवर्नमेंट सपोर्ट हमें नहीं मिली। इवन के एक एप्रिसिएशन अवार्ड तक गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं दिया गया। आपने देखा कि कोई भी ज़रा से मतलब आप थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उन्हें तमगा इम्तियाज़ दिया जाता है। तो मैं तो आपकी जुर्रत को सलाम करती हूँ कि आप लोग अपनी बेटियों को अप्रिशिएट करने के बजाय, जो कि ग्राउंड पर भी काम कर रहे हैं, मीडिया पे भी उनका रोल है, और आप उनको आप अप्रिशिएट नहीं करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा डिजर्विंग वो हैं। और सेकंड में ये कहना चाहूँगी, हाँ बहुत सारी ऐसी मुख्तलिफ तंजीमें हैं जिनकी तरफ से हमें अप्रिशिएट किया गया। अच्छा। बहुत सारी ऐसी जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं जहाँ से मुझे कई अवार्ड्स भी मिले हैं, कई जो है वो शील्ड्स मिली हैं, ऑनर मिला है, सिविल सोसाइटी ने बहुत ऑनर्स दिए हैं। तो लेकिन जो असल में हम चाहते हैं कि नौजवान जब किसी प्लेटफॉर्म पर आके काम करें तो उनकी गवर्नमेंट को उनको ज़रूर सपोर्ट करनी चाहिए। डोनेशन कोई हमारे पास नहीं है, कोई हमारे पास सपोर्ट नहीं है। मैंने ये कारनामा शुरू किया था अपनी पॉकेट मनी से। सही। मेरी पॉकेट मनी से मैं ये छोटे छोटे कैंपेन्स चलाती थी, लेट मी क्लियर यू वन थिंग दैट ओवर है। और फिर उसके बाद मेरे साथ मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट शुरू की। सम टाइम मेरी बहन मेरे साथ सपोर्ट करती थी, सम टाइम मेरे कज़न सपोर्ट करते थे, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया। तो ये हमारा पूरा एक ये कह लें कि ग्रुप है। अच्छा। हाँ, हम अपनी मदद आपके तहत, वो सब भी इस जज्बा से ये कह लें कि मामूर हैं और सोशल सर्विस में आगे ये कह लें कि खिदमत खल्क का जज्बा रखते हैं। तो हम सब अपनी दोस्तों की कैंपेन चला रहे हैं। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है, मेरा नॉन का क्वेश्चन है, उन्हें देखे आप दिल से उसका जवाब देंगे। इंग्लिश का मुहावरा लाइफ इज अ रिवेंज, जिंदगी एक सेहरा की मानंद है जिसे हर किसी को खुद अकेले से काटनी पड़ती है। वहाँ धूप छाँव नहीं होती, कोई अपना नहीं होता, कोई आपके लिए कुछ करने वाला नहीं होता। तो लाइफ के इस पूरे रिवेंज में कोई ऐसा शख्स आपको मिला जिसने दिलों होकर आपके लिए किया और आपकी ज़िंदगी को यादगार बना के चला गया? यहाँ पर तो देखिए ना, आपने खुद ही कहा कि लाइफ इज़ अ डिज़र्ट, तो सहरा की मानिंद तो है ही ज़िंदगी। और अगर इसमें जो ये कह लें कि दुआएं अबर उनका साथ देती है जिन्हें सहरा के दामन में कोई दरिया नहीं मिलता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं जब इस सहरा में निकली तो मेरी माँ की दुआओं को बड़ा रोल है। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ कि अगर मेरी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आया तो मेरी माँ की दुआओं का ये समर है। और या फिर उसके बाद जो हमने सोशल एक्टिविटीज़ की, लोगों के लिए जो हमने दिल से काम किया, तो ये वो दुआएं हैं। मतलब आपकी लाइफ में कोई मिला वालिदैन को छोड़ नहीं, वालिदैन को छोड़ के तो ऐसा कोई ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब लोग आए और जाते गए। अच्छा, मुस्तकिल को ये अपने मकासद की तरफ अपने मकासद की तरफ। अब लोगों को जब ये पता चलता है ना कि मतलब ये यहाँ से हम ये चीज़ उठा सकते हैं, तो वो सिर्फ आपसे जब तक अटैच रहते हैं, जब तक आप उनकी ज़रूरियात को पूरा कर दें, और जब उनके मुफादात पूरे हो जाते हैं वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। थैंक यू। अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरा कि जैसे आप लोगों की फेवरेट है, आपको लोग लाइक करते हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, आपकी सोशल एक्टिविटी के हिसाब से भी, वैसे कोई ऐसा शख्स है जो आपके लिए ह्यूज हो, जो आपका फेवरेट है? उसमें मेरे कुछ कजन्स भी हैं, कुछ दोस्त भी हैं। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ मुझे वो जवाब चाहिए। म्यूजिक होता है नहीं, वो नहीं है, ऐसा कोई सच नहीं। ऐसा कोई शख्स, चाहे वो देखो ना, वो फ्रेंड की लिस्ट में भी हो सकता है, वो राइटर की लिस्ट में भी हो सकता है, वो सोशल एक्टिविटी की लिस्ट में होता है, बड़े की लिस्ट में होता है। तो मेरा क्वेश्चन का मकसद ये था। थैंक यू, आपने अटेंड किया। क्या क्या
नहीं, ऐसा कोई भी का नहीं, ऐसे अच्छा, मेरे प्रोग्राम का टाइम थोड़ा सा शार्ट होता है, तो लास्ट में आपकी तरफ से अपनी अवाम के लिए, अपने चाहने वालों के लिए, अपने खरीद दोस्तों के लिए या जिनके लिए आप कुछ करना चाहती हैं, अगर आप कोई मैसेज देना चाहती हैं तो वो आप हमारे चैनल के थ्रू मैसेज। हर इंसान का अपना एक ज़िंदगी में एक रूल है। हम कहते हैं कि हम सोसाइटी को चेंज करेंगे और कुछ लोग कहते हैं कि सोसाइटी चेंज नहीं होगी। तो मैं ये कहती हूँ कि आप खुद को चेंज कर लें, आहिस्ता आहिस्ता सारी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, विलिंग रहें अपने गोल्स के अंदर। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें एक ना एक दिन अल्लाह ताला ज़रूर अता करेंगी जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। यार क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम होता है, टाइम से आगे हम निकल नहीं सकते। तो आज हम जिस शख्सियत से आपको गुफ्तगू कराई, देखिए नाज़रीन, ज़िंदगी इंसान को एक बार ही मिलती है, उस एक बार ज़िंदगी में से इंसान को बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आज की जो पर्सनालिटी थी, आज की जो शख्सियत थी जिसने सोशल एक्टिविटी को चूज़ किया है, वो एक फीमेल होकर अपने आवाम के लिए, अपने गरीब के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। तो आपके ऊपर भी हक है कि आप भी उसका साथ दें, क्योंकि वो एक औरत होकर औरों के लिए बहुत कुछ कर सकती है, तो आप भी कर सकते हैं। नजर क्या करें, मेरे प्रोग्राम का टाइम काफी हो चुका है, तो लास्ट में मुझे और आज की बिगनिंग पर्सनालिटी को एक खूबसूरत शेर के साथ दीजिएगा इजाजत। कल का आज नहीं होता, हर पल विराज नहीं होता, रहे सब पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट, पाकिस्तान जिंदाबाद।